हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स ऑफ प्रैक्टिस विषय हेतु यूनिट 3 इंडक्टर्स एंड कोयल में क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टर्स के बारे में जानेंगे। यानी इंडक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में जानेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एयर कोर, आयरन कोर और फेराइट कोर इंडक्टर्स के कंस्ट्रक्शन, स्पेसिफिकेशंस, एप्लीकेशन के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, जो कि फिक्स्ड और वेरिएबल नेचर के दो तरह से डिफाइन हो सकते हैं। लेकिन जो क्लासिफिकेशन जो है वो उसकी कोर के अकॉर्डिंग हो सकता है, उसके बॉबिन के अकॉर्डिंग हो सकता है, उसकी वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग हो सकता है, उसकी मोल्डिंग के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो क्लासिफिकेशन बहुत तरह से हो सकता है। हम बेसिक क्लासिफिकेशन को यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर्स में देख लीजिए कि इंडक्टर टाइप्स बेस्ड ऑन द कोर के हिसाब से यदि आप इंडक्टर को विभाजित करना चाहें तो एयर कोर इंडक्टर, जिसमें किसी भी तरह की कोर नहीं होती है, यानी सिंपली एयर एक्ट एज ए कोर। आयरन कोर में आयरन मेटल का कोर बनाया जाता है। फेराइट कोर में स्पेशल फेराइट मेटल का, जिसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अच्छी होती है, उसको काम में लेते हैं। फेराइट कोर में इंडक्टर्स जो होते हैं वो सॉफ्ट फेराइट और हार्ड फेराइट दो तरह के बन सकते हैं। आयरन पाउडर इंडक्टर नाम से कि जो आयरन पाउडर से बनाया जाता है। लेमिनेटेड कोर इंडक्टर, जैसा कि ट्रांसफार्मर, स्मॉल पावर ट्रांसफार्मर जो बनते हैं वो लेमिनेटेड कोर से बनाए जाते हैं। लेमिनेटेड कोर से आप एडी करंट लॉस को कम कर सकते हो। इसी तरह आप क्लासिफिकेशन में आगे देखते हो बॉबिन बेस्ड इंडक्टर्स हो सकते हैं, जिससे बॉबिन पे उसको लपेटा जाता है, इसलिए इसको टॉरॉइडल इंडक्टर्स हो सकते हैं। रिंग शेप या डोनट्स सरफेस पे इसको लपेटा जाता है, इससे इसको टॉरॉइडल इंडक्टर कहते हैं। मल्टी लेयर सिरेमिक इंडक्टर जो पीसीबी या इस पर डिज़ाइन होते हैं वो मल्टी लेयर हो सकते हैं, एक के ऊपर एक लेयर बिछाते हुए। फिल्म इंडक्टर्स वो भी कम्युनिकेशन फील्ड में काम में आते हैं। वेरिएबल इंडक्टर्स, कपल्ड इंडक्टर्स और एक मोल्डेड इंडक्टर्स, वो भी देख लेंगे। तो इस तरह इनका क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले एयर कोर इंडक्टर जो इस फिगर में भी दिख रहा है, सिंपल एक कॉपर वायर को स्पाइरल फॉर्म में वाइंडिंग किया हुआ है, जहाँ पे किसी तरह की कोर नहीं, तो यानी कोर पूर्णता नहीं पाया जाता है इसके अंदर। तो इस एयर कोर इंडक्टर में हाई रिलक्टेंस पाथ होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, तो इसका इंडक्टेंस कम होता है। यदि हायर फ्लक्स डेंसिटी है तो लार्जर कोयल की आवश्यकता होगी। ये सामान्यतः हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, टीवी और रेडियो रिसीवर में काम में आते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ दीज इंडक्टर्स आर वेरी लो कोर लॉसेस एंड हाई क्वालिटी फैक्टर। दूसरा आयरन कोर। आयरन कोर इंडक्टर्स जो लो स्पेस इंडक्टर्स के रूप में बेस्ट ऑप्शन है। ड्यू टू देयर हायर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी दीज हैव हाई इंडक्टेंस प्रॉपर्टी। लेकिन ये हायर फ्रीक्वेंसी कैपेसिटी में इसका ऑपरेशन यानी एप्लीकेशन लिमिट होती है, क्योंकि हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेस इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। ये सामान्यतः ऑडियो इक्विपमेंट्स में काम में आते हैं, लेकिन इनकी एप्लीकेशन बहुत सीमित होती है। ये होते हैं आयरन कोर टाइप इंडक्टर। फेराइट कोर इंडक्टर नाम से, जैसे कि एक फेरोमैग्नेटिक मेटल की सहायता से फेराइट कोर इंडक्टर बनाया जाता है, और इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो एक्सलेंट होती है। जो फेराइट मेटल होता है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का होता है। जनरल कंपोजिशन इसका यदि देखा जाए फेराइट का, तो XFe2O4 होता है। यहाँ पे X रिप्रेजेंट कर रहा है एक ट्रांजिशन मेटेरियल, जो कि मैंगनीज, जिंक, निकल, इस तरह के उनका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। मैंगनीज जिंक का, निकल जिंक का, जो X की जगह रखेंगे तो ये फॉर्मूला फेराइट के रूप में। तो यहाँ पे देखा जाए तो मैग्नेटिक कॉर्सिटिविटी के हिसाब से जो फेराइट कोर है वो फर्दर डिवाइड किया जा सकता सॉफ्ट फेराइट और हार्ड फेराइट। जो सॉफ्ट फेराइट वो होते हैं जिसकी पोलरिटी को रिवर्स, यानी जो मैग्नेटिक पोलरिटी होती है उसको रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन हार्ड फेराइट होते हैं परमानेंट मैग्नेट नेचर के। तो हार्ड फेराइट में ये होता है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दिया जाता है तो उसका मैग्नेटाइजेशन मेंटेन रहता है।
फेराइट मटेरियल की परमियाबिलिटी जो रेंजेस होती है 20 से 15,000 तक की होती है परमियाबिलिटी की रेंज, और इसका जो इंडक्टेंस होता है बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जो कि एयर कोर या आयरन कोर के कंपैरिजन में यहाँ इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। इसका सिंपल डायग्राम इस स्लाइड में दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे आयरन पाउडर इंडक्टर। आयरन पाउडर नाम से पता पड़ रहा है कि वेरी फाइन पार्टिकल जो होते हैं आयरन के, उनको किसी बाइंडर से मिक्स करते हैं। बाइंडर मतलब एपॉक्सी या फिनोलिक टाइप के जो बाइंडर्स होते हैं उसमें मिक्स करते हैं, हाई प्रेशर पे उसको कंप्रेस करते हुए एक सॉलिड बॉडी सर्कुलर रिंग के रूप में बना लिया जाता है। तो ये रिंग्स आपको यहाँ दिखाई जा रही है जिसके अंदर, और इसके ऊपर कोयल को लपेटा जाता है जिससे कि आपका इंडक्टर डिजाइन हो सके। इस तरह यहाँ जो फाइन पार्टिकल से जो सॉलिड सरफेस बनाई जा रही है उसके अंदर एयर गैप्स होते हैं। तो इस एयर गैप्स में जो है आपका जो हाई मैग्नेटिक फ्लक्स है वो स्टोर हो सकता है। तो ये फेराइट कोर के कंपैरिजन में यहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स मोर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और उसको इजीली स्टोर किया जाता है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक के कारण ये हायर डीसी करंट लेवल को फ्लो करवाते हुए ये इंडक्टर को सैचुरेट किया जा सकता है। इस कारण इसकी जो परमियाबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। सामान्यतः इसकी इनिशियल परमियाबिलिटी जो है 100 से कम पाई जाती है। इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट हाई होता है और सामान्यतः इसको स्विचिंग पावर सप्लाईज में इसको काम में लाया जाता है आयरन पाउडर इंडक्टर को। अब देखिए लेमिनेटेड कोर इंडक्टर। लेमिनेटेड कोर इंडक्टर का मतलब है कि जब आप लेबोरेटरी में देखते हैं हम इस इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप में, तो वहाँ अपन स्मॉल टाइप के ट्रांसफॉर्म डिजाइन करते हैं, तो छोटी छोटी लेमिनेशन ई टाइप एल टाइप लेमिनेशंस को काम में लेते हैं बनाते हैं। इसका मुख्य एडवांटेज है कि ये एडी करंट लॉसेस को कम कर देता है। तो ये जो लेमिनेटेड कोर इंडक्टर्स है तो नंबर ऑफ लेमिनेशंस एक के ऊपर एक स्टैक करते हुए बनाते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एडी करंट लॉसेस को ये कम कर देता है लेमिनेशंस के कारण। ये लो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर में काम में आता है और इनका हाई पावर लेवल्स होता है और मुख्यतः ये पावर फिल्टरिंग डिवाइसेस में एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी वो सेवरल किलोहर्ट्ज़ पे इसको काम में लाया जा सकता है। बॉबिन वेस्ट। बॉबिन वेस्ट का मतलब जैसे IFT डिज़ाइन करते हैं या जो भी है, तो एक पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल बॉबिन के ऊपर कॉइल वाउंड की जाती है। बॉबिन आपकी प्लास्टिक किसी भी तरह की हो सकती है। बॉबिन वेस्ट जो है एक्सियल लीडेड हो सकता है, रेडियल लीडेड हो सकता है, जो कि इस स्लाइड में दिखाए जा रहे हैं। और इनको हॉरिजेंटली और वर्टिकली PCB पे माउंट किया जा सकता है, इसलिए इनको बॉबिन वेस्ट इंडक्टर कहा जाता है। टॉरॉयडल इंडक्टर। टॉरॉयडल इंडक्टर में जो वायर है वो रिंग या डोनट शेप पे सरफेस पे उसको बाउंड किया जाता है और यहाँ पे जो रिंग और डोनट शेप प्राप्त की जाती है वो डिफरेंट टाइप मटेरियल से प्राप्त की जा सकती है, जैसे फेराइट ले सकते हैं, आयरन पाउडर ले सकते हैं, टैप बाउंड कर सकते हैं इसको। इसके फीचर्स को देखा जाए तो दिस इंडक्टर हैज़ अ हाई कपलिंग रिजल्ट्स बिटवीन बाइंडिंग एंड अर्ली सैचुरेशन। इट हैज़ मिनिमल लॉस इन मैग्नेटिक फ्लक्स which helps to avoid the coupling magnetic flux with other device. It has high energy transmitting efficiency and high inductance values at low frequency application. These indicators mainly used in medical device. ये जो टॉरॉयडल टाइप है इसकी स्पेशल एप्लीकेशन होता है मेडिकल डिवाइस में काम आता है। स्विचिंग रेगुलेटर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, टेलीकम्युनिकेशन एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इसको काम में लाया जा सकता है। मल्टीलेयर सिरेमिक इंडक्टर्स। मल्टीलेयर सिरेमिक इंडक्टर्स में नाम से पता पड़ रहा है कि जो एक के ऊपर एक लेयर बनाते हुए इसको बनाया जाता है, यानी एडिशनल लेयर, और उसके ऊपर कॉइल वायर को वाउंड कर दिया जाता है, इसलिए इसको मल्टीलेयर इंडक्टर कहते हैं। जनरली फॉर मोर नंबर ऑफ टर्न्स इन ए वायर द इंडक्टेंस इज ऑल्सो मोर। जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाए तो इंडक्टर्स का इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा, लेकिन इसका कैपेसिटेंस जो पैरासिटिक कैपेसिटेंस है वो भी बढ़ जाएगा। These are having application at higher frequency to suppress the noise in signal processing modules like
वायरलेस लेंस, ब्लूटूथ एक्सेट्रा, दीज आर ऑल्सो यूज इन एट मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये इसकी एप्लीकेशन है मल्टी लेयर की। फिल्म टाइप इंडक्टर्स डिजाइन ऑन ए सबस्ट्रेट ऑफ थिन फेराइट और मैग्नेटिक मेटल। A conductive spiral shaped trace of copper is placed on the top of the substrate। एक substrate के ऊपर आप फिल्म बनाते हुए इसको बनाते हैं। The design allows the stability and resistance to the vibrations. Due to its high accuracy, performance and compact size, it is used in mobile communication device, wireless network and power supplies। यानी एडवांस टेक्नोलॉजी में आप फिल्म टाइप इंडक्टर्स आप पीसीबी पे और किसी भी सबस्ट्रेट पे इसको डिज़ाइन करते हैं। वेरिएबल इंडक्टर्स जैसे IFT इज़ द सिंपल एग्जांपल ऑफ वेरिएबल इंडक्टर, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर जिसको कहते हो आप। ये आपके एग्जांपल के रूप में इसमें डायग्राम दिखाया, फोटो दिखाया गया है। इट इज़ फॉर्म बाय मूविंग द मैग्नेटिक कोर इन एंड आउटसाइड ऑफ द इंडक्टर वाइंडिंग। बाय दिस मैग्नेटिक कोर वी कैन एडजस्ट द इंडक्टेंस। यानी जो कोर है उसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से या आप बटन की सहायता से इसको मूव करते हो, आप इसका इंडक्टेंस को वेरी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो फेराइट कोर इंडक्टर या जो भी कोर है वो आप यूज़ में ले सकते हैं। These type of inductors are used in radio and high frequency applications where the tuning is required। ट्यूनिंग में इसको मुख्यतः काम। These inductors are typically ranged from 10 microhenry to 100 microhenry and in present as these are ranged from 10 nanohenry to 100 millihenry तक इनको काम में लाया जा सकता है। कपल्ड इंडक्टर्स, कपल्ड का मतलब दो इंडक्टर्स को एक दूसरे से फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स से कपल कर दिया जाए, इसलिए इसको नाम दिया गया कपल्ड। द टू कंडक्टर्स कनेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टर्स आर जनरली रेफर्ड एज अ कपल्ड। नाम से इसको पता पड़ रहा है। वी ऑलरेडी सीन दैट व्हेनेवर द AC करंट इज फ्लोइंग इन वन इंडक्टर प्रोड्यूसेस द वोल्टेज इन द सेकंड इंडक्टर गिव्स द म्यूचुअल इंडक्टेंस फिनोमेना, जो आप जानते हो। तो कपल्ड इंडक्टर्स विल वर्क ऑन दिस फिनोमेना ओनली। दीज कैन आइसोलेट टू सर्किट्स इलेक्ट्रिकली बाय ट्रांसफरिंग इम्पीडेंस थ्रू द सर्किट। ए ट्रांसफॉर्मर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ कपल्ड। ट्रांसफॉर्मर को आप कह सकते हो कपल्ड इंडक्टर, या किसी भी सर्किट में आइसोलेशन करना एक सर्किट का दूसरे से कपल्ड इंडक्टर को काम में लाया जाता है। लास्ट जिसका आप एग्जांपल देख सकते हैं वो उस कहलाता है मोल्डेड इंडक्टर। दीज इंडक्टर्स और मोल्डेड आर बाय प्लास्टिक और सिरेमिक इंसुलेटर। इनके ये फोटोग्राफ्स में देख सकते हो। दीज आर टिपिकली अवेलेबल इन बार और सिलेंड्रिकल शेप्स विद वाइड ऑप्शन ऑफ वाइंडिंग्स। तो इस तरह आप जो इंडक्टर का क्लासिफिकेशन समझ सकते हैं, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एयर कोर, आयरन कोर, फेराइट कोर इंडक्टर्स को आपको कंस्ट्रक्शन वाइज स्पेसिफिक एप्लीकेशन के रूप में समझना है और जानना है, और फिक्स्ड और वेरिएबल नेचर की। तो जो सिंपल जो क्लासिफिकेशन इंडक्टर्स का वो आपने जाना और समझा। थैंक यू।